Hi guys, so this is part 2 of the video. Without any further delay, let's continue. Point number 6 or 7, I don't remember, but ये भी एक important point है. आप जब भी PLR थेरेपी एक्सपीरियंस करेंगे, जब भी आप सेशन लेंगे, आपको ये फील होगा कि ये सारी चीज़ें क्या मैं इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ, क्या ये मेरा दिमाग स्ट्रैटेजाइज तो नहीं कर रहा है. इट हैपन्स विद एवरीवन. आप दुनिया के अच्छे से अच्छे थेरेपिस्ट, वर्ल्ड फेमस थेरेपिस्ट से भी आप अगर थेरेपी लेंगे, आपको हमेशा यही फील होगा, बिकॉज आंसर तो आपके अंदर से ही आने हैं ना. आपकी जर्नी है तो आंसर बाहर से कैसे आ सकता है. यस, वी आर हेल्प्ड बाय आवर एंजल्स. यस, वी आर हेल्प्ड बाय द डिवाइन फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, जो हमें बहुत सारे अच्छे गाइडेंसेस देती हैं PLR थेरेपी में. बट उनसे कनेक्ट तभी आप कर पाएंगे जब आप ट्रस्ट करेंगे अपने आप को. जो भी आता है उसको आने दो, फिर चाहे वो आपको कितना ही फनी लग रहा हो, फिर चाहे आपको कितना ही अनबिलीवेबल लग रहा हो. कभी कभार ऐसा भी होता है, जो आपकी मेमोरीज होती है ना, या आपके इशू करंट लाइफ के ज़्यादा आप पे हावी हो रहे होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपकी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का अल्टीमेट एम है आपको हील करना. अगर हम इंस्ट्रक्शन हीलिंग का देते हैं तो वो आपको कई बार करंट लाइफ इश्यूज से रिलेटेड भी पास्ट लाइफ दिखा सकता है, या करंट लाइफ के इश्यूज डायरेक्टली दिखा दे. या कई बार आप क्वेश्चन करते हो कि आपको एक चीज जाननी है, पर सबकॉन्शियस माइंड वहां ना लेके जाके आपको कहीं और लेकर जाता है, कोई और कहानी आपको दिखाता है, कोई और चीज आपको बताता है, ताकि आप उसको पहले नोटिस करें, क्योंकि वो परेशानी या वो सबकॉन्शियस ब्लॉकेज आपके अंदर अभी आपको रूल कर रहा है, प्रेजेंट में आपको डिस्टर्ब कर रहा है. सो सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कि आपको क्या दिखाना है, जो आपके लिए जरूरी है देखना. कई बार एग्जैक्टली वहीं लेकर जाता है, बिकॉज वही इश्यू सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है. कई बार वो आपको डायरेक्ट वहां नहीं लेके जाता, पहले कुछ और दिखाता है और फिर आपको उस इश्यू तक पहुंचाता है. सो इट्स अ जर्नी, यू हैव टू बी वेरी ओपन, डू नॉट डाउट योरसेल्फ. थोड़ी प्रैक्टिसेस करें पास्ट लाइफ रिग्रेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए. यूट्यूब में कई सारी फ्री वीडियोस भी हैं, उसको भी आप ट्राई करें पहले. अगर आप उससे कन्विंस होते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं, तभी आप इस सेशन को लेने के लिए आए, थेरेपिस्ट को अप्रोच करें. अब हम बात करते हैं उस पॉइंट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. आप कभी भी सेशन लेने जाते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके अंदर बहुत सारे फेयर्स हैं, आप खुद ही बहुत डाउट करते हो चीज़ों को, या आपको हर चीज़ से डर लगता है, आप बहुत एंशियस हो, तो PLR थेरेपी को अप्रोच ना करें. बिकॉज कई बार अगर आप अपने आप को ही नहीं संभाल पाते हो, साइकोलॉजिकल फेयर्स आपके अंदर है, PLR थेरेपी एक बहुत साइंटिफिक एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल थेरेपी है. इसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कोई चीज़ देखी तो वो चीज़ अब आपकी लाइफ में एंटर कर गई, आपने मे बी यू हैड एन एंटिटी इनकाउंटर और वो एंटिटी अब आपकी लाइफ में आ गई. ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स लाइक आपकी सोल से, आपकी सोल जो सब कुछ सुन रही है, अवेयरनेस में है, उससे बातें करी जाती है. ऊपर फिजिकल वर्ल्ड से तो हम डील करते हैं, बट इस थेरेपी में आपकी आत्मा से बात करी जाती है, आपकी सोल से बात करा जाता है. आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो आपको गवर्न करता है, विच इज मोस्ट एक्टिव, उससे बातें करी जाती है. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत डरते हैं ना, तो आप मत ही कराएं, क्योंकि अगर आप PLR थेरेपी कराएंगे तो कहीं ना कहीं आप वहां से सोचेंगे कि अरे ये डर मेरा ना अब मेरी लाइफ में और बढ़ गया है PLR थेरेपी के बाद, या अरे मैंने वो चीज़ देखी, अब मुझे लगता है मेरी लाइफ में थोड़ी देर के लिए अच्छा हुआ, बट अब मेरी लाइफ में फिर से उटपटांग हो रहा है. आई थिंक PLR थेरेपी से मैंने पास्ट का कुछ एक्टिव कर दिया, पास्ट का मैजिक एक्टिवेट कर दिया. ये सारे सुपरस्टिशंस हैं. प्लीज फ्री योरसेल्फ, देन ओनली कम फॉर PLR थेरेपी. अगर कोई भी डर है, एक्सट्रीम फेयर्स हैं, या फिर अगर आपकी एक्सट्रीम हेल्थ इश्यूज हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, आपके मेडिकली आप अनफिट हैं, एक्सट्रीम लेवल पे हार्ट इश्यूज है, आप PLR थेरेपी को अवॉइड कर सकते हैं. आपको करनी भी चाहिए. एंड इट इज नॉट अ मेडिकल थेरेपी, सो डू नॉट कंसिडर इट एज अ मेडिकल थेरेपी. वो आपकी चीजें बदलेगी नहीं. हर इंसान का, हर प्रोफेशन का रोल है. डॉक्टर्स का भी कुछ रोल है, उनको अपना काम करने दीजिए. दैट इज मेडिकल साइंस. एट द सेम टाइम एनर्जी साइंस भी होती है, विच टॉक्स अबाउट योर इमोशंस, विच टॉक्स अबाउट वाइब्रेशंस, विच टॉक्स अबाउट एनर्जी. PLR थेरेपी में हम उसको भी टच करते हैं. अगर हम उस चीज़ को टच कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि हम फिजिकली बहुत पेन में हैं, दर्द में हैं, और हम PLR थेरेपी कराने आते हैं, तब भी हमें कुछ सुकून नहीं मिलेगा, हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिजिकल बॉडी आपको बताएगी
कि आपको पहले फिजिकली एड्रेस करना है इस चीज को, आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको पहले अपने आप को स्टेबल करना है। या आपको मेंटल इश्यूज हैं तो आप क्या इमेजिन करेंगे, आप बहुत सारे हेलुसिनेशंस आपको हो सकते हैं, बहुत सारी मिक्स चीजें आप इमेजिन कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं आप वो बोलने लग जाएंगे, आप स्टोरीज भी बना सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। अनदर पॉइंट, ऑलवेज फोकस व्हेन यू कम फॉर PLR थेरेपी, आपको फोकस करना है हीलिंग पे। ये फोकस नहीं करना है कि ये पास्ट लाइफ की कहानी तो मेरी इस कहानी लाइफ करंट लाइफ से मिलती है। पहली बात तो ये है, आप अगर सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि आपकी आज की प्रॉब्लम्स कहाँ से आई हैं, तो आप वहां पे जाएं, उस लाइफ को आपको दिखाया जाए, तो प्रॉब्लम तो वहीं से वैसी ही लाइफ को दिखाया जाएगा जो लाइफ आपको अफेक्ट कर रही है, प्रॉब्लम्स सिमिलर ही होंगी। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये भी है, कई बार आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरी दिखा सकता है, वो बता सकता है कि पास्ट लाइफ स्टोरी है, बट वो आपकी करंट लाइफ की स्टोरी है, आपके ये लेसन्स हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखाना चाह रहा है कि यही चीज है जो आपको ठीक करनी है, ये आपका पैटर्न है, इसी की वजह से प्रॉब्लम आई है, उठो जागो। तो आपको इस वक्त फोकस हीलिंग पे करना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पे कराने के बाद आपको ये सोचना नहीं है कि मैं इमेजिन कर रहा था, मैं क्या कर रहा था। फोकस अपॉन योर हीलिंग, फोकस अपॉन योर ओन सेल्फ, फोकस ऑन एम्पावरमेंट, फोकस अपॉन इंट्रोस्पेक्शन कि मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं अपने लेसन्स, अपने पैटर्न्स समझ चुका हूँ, अब मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपको याद रखना है, जब भी आप इस थेरेपी के लिए अप्रोच करते हो थेरेपिस्ट को और आपका सेशन वाला दिन आता है, तो सेशन में आपको याद रखना है कि आपको इन्फॉर्मेशन 3 तरीकों से आती है। या तो आपको थॉट्स में टेलीपैथिकली अपने आप आंसर्स आने लग जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपके अंदर आपको कुछ नहीं दिखा, आपको कुछ फील नहीं हुआ, बट आपने बोला मैंने धोती कुर्ता पहना हुआ है, आंसर इंस्टेंटली आया। दैट इज टेलीपैथिक वे ऑफ कम्युनिकेशन, सबकॉन्शियस माइंड ने टेलीपैथी यूज करी है। सेकंड वे इज थ्रू विजुअल्स। आपको हो सकता है सीन्स दिखने लगे, कुछ लोगों को बहुत इंटेंस दिखता है, फील होता है, बिकॉज दे आर वेरी विजुअल्स, उनके अंदर क्लियर वॉइंट एबिलिटी, देखने की शक्ति, फील करने की शक्ति बहुत स्ट्रांग है, तो उनको विजन्स के थ्रू उनको क्लियर सीन्स दिखते हैं। कुछ लोगों को छोटे छोटे सीन्स दिखते हैं, क्लियर नहीं दिखता, तो इसमें मिक्स एंड मैच भी हो सकता है, कभी थॉट्स आ रहे हैं, कभी फीलिंग्स आ रही हैं, कभी विजन्स आ रहे हैं। तीसरा तरीका है जो मैं शेयर कर चुकी हूँ, दैट इज फीलिंग्स। आप कुछ देख नहीं पाए, कुछ थॉट नहीं आया, बट फील हो रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है, फील हो रहा है यहाँ आग है, मुझे फील हो रहा है। सो बी वेरी वेरी ओपन। थॉट्स, फीलिंग्स, विजन्स, और तीनों का तालमेल भी हो सकता है, कभी विजन्स आ रहे, कभी थॉट्स आ रहे, कभी टेलीपैथी, कई बार तीनों चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं। सो बी ओपन फॉर दैट। ऐसे ही आंसर्स मिलते हैं और हमेशा आंसर आपके अंदर से आएंगे, तो ट्रस्ट किसको करना है? अपने आप को आने दो। मेमोरीज अंदर है, वो सरफेस अप होती हैं जब अपने आप को पूरा छोड़ देते हैं, विदाउट बीइंग डेस्परेट कि क्या होगा, विदाउट प्लानिंग। अच्छा मेरा सेशन कल है तो ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, जो भी आप कर रहे हैं दैट इज ऑल प्लानिंग। डू नॉट प्लान एनीथिंग, जस्ट कम एज इफ यू आर डूइंग अ डेली चोर, कुछ डेली बेसिस का कुछ काम कर रहे हो। अपने थेरेपिस्ट के साथ आप बात करें, बताएं उनको आप क्या फील कर रहे हैं, डाउट है, डर है, बहुत बार थेरेपिस्ट आपको हेल्प करेंगे कि वो डर आपके अंदर से निकाल दें। वो बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो शायद आपको ना पता हो, एंड आप इजी हो जाओ और आप इस थेरेपी को डरो, नर्वस ना हो इस थेरेपी को लेके, एंजाइटी ना रखो इस थेरेपी को लेके। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो पहले डर और एंजाइटीज उनके अंदर होती है, बट बात करने के बाद उनको ये चीजें लगता है कि अरे तो बहुत नॉर्मल चीज है, एंड देन उनका सेशन बहुत सक्सेसफुल होता है, अच्छा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया। उनको कुछ लेना देना नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, बट उनका फोकस है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर की जो भी आता है आज उसको आने देंगे, बिकॉज मेरा फोकस है सीखना, अपने आप से सीखना। लास्टली जो मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये है कि आपको टाइम की वैल्यू भी करनी है। अगर आपको थेरेपिस्ट कोई टाइम देता है, म्यूचुअली डिसाइड होता है और आप उस सेशन को फिक्स करते हैं, तो बी श्योर ये भी कमिटमेंट है। छोटी छोटी चीज़ें हमारा कर्मा भी क्रिएट करती हैं। इमरजेंसीज हो, कुछ हो, अगर आपको लगता है कि आप थेरेपी
आपने जो प्लान करी थी कि इस वक्त आपको करनी है और आप नहीं कर पा रहे फॉर वॉट एवर रीजन्स, प्लीज इन्फॉर्म द थेरेपिस्ट इन एडवांस। टाइम का ध्यान रखिए, चीज़ें पहले मैनेज करिए, आपके गैजेट्स, आपके हेडफोन्स, आपका इंटरनेट, आपका वाईफाई, आपका बैकअप, सब कुछ पहले रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका सेशन है, जिस दिन सेशन है, आप थेरेपिस्ट एंड अपना दोनों का टाइम बर्बाद करें। आप उस दिन सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, उस दिन आप सब चीज़ें एडजस्ट कर रहे हैं, कनेक्शन चेक कर रहे हैं जस्ट बिफोर द सेशन। इससे आपकी एंजाइटीज़ बढ़ेंगी, आपको टेंशन होगी कि पता नहीं अरे ये सारी चीज़ें उटपटांग क्यों हो रही हैं, पता नहीं सेशन ठीक होना है नहीं होना है। यू विल गेट एंशियस फॉर नो रीज़न। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही प्री प्लान करें, टाइम का ध्यान रखें, बी पंक्चुअल। जिस टाइम पे आपकी सेशन बुक है उसी टाइम पे जाएं। जब आप वैल्यू करते हो ना टाइम को, टाइम आपको वैल्यू करता है, तो याद रखना है ये बात। आपसे कंसेंट फॉर्म फिल कराया जा सकता है, मैं भी कराती हूँ। क्वेश्चनर दिया जाता है जिससे आप जानते हैं उस इंसान के बारे में जो आपके पास आता है, आपको आइडिया लगता है कि उसकी क्या कहानी है, उसकी क्या स्टोरी है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। कंसेंट फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बिना कंसेंट फॉर्म के कोई सेशन नहीं लेती हूँ। आपका सिग्नेचर भी इम्पोर्टेंट है जिसमें आप इस बात को कहते हैं, अग्री करते हैं दैट आप अपनी मर्जी से ये सेशन ले रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं तो हमें कॉशियस भी रहना पड़ता है। व्हेन यू कम फॉर अ थेरेपी, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये बहुत ही हार्मलेस थेरेपी है। इस थेरेपी को मैं एक बहुत ब्यूटीफुल थेरेपी बोलती हूँ। जैसे मैंने कहा, ये आपकी आत्मा से बात करती है, आपको आईना दिखाती है। काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस भी लोगों के लाइफ में आते हैं। कई बार नफरतें कम हो जाती हैं, कई बार प्यार बढ़ जाता है, कई बार अपनी सेल्फ लव की कैपेसिटी बढ़ जाती है, कई बार गुस्सा कम हो जाता है। ये चीज़ आपको लाइफ में आपकी सोल पर्पस में, तो यही कहूँगी कि शायद हम एक लेसन हमें सीखना था और उसमें हम शायद ये पूरी ज़िंदगी लगा देते, पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू आपने वो चीज़ जल्दी सीख लिया और अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर दिया। कई बार स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए भी कई थेरेपीज जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी हेल्प करती है। देयर आर पीपल जो पहले स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते थे और थेरेपी के बाद उनको अचानक से इंटरेस्ट जागा उनके मन में एंड दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग देयर स्पिरिचुअल पाथ्स और उनको बहुत अच्छा लगता है। सो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है। एट द एंड ऑफ द डे हम ये सब चीज़ें जो भी हम थेरेपीज़ या जो भी हम हीलिंग मोडालिटीज से लेते हैं वो हमारी लाइफ बेटरमेंट के लिए बनी है। हमारी लाइफ उससे वीक नहीं होनी चाहिए। हमें सुपरस्टिशंस में नहीं जाना है, हमें कर्म भी करना है और अपने आप के अंदर बदलाव भी लाने हैं। हमें एनर्जीज पे बिलीव भी करना है। एट द सेम टाइम हमें डर या फोबियाज भी अपने अंदर नहीं रखने कि अरे ये हो गया, ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे किया तो वैसे हो जाएगा, आज मैंने सुबह उठ के ये नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जब भी आपको लगे कि आप कोई चीज़ नहीं कर पाए हैं, नेक्स्ट डे विदाउट गिल्ट दोबारा से कोशिश करें, दोबारा से अपना रूटीन बनाएं, बट डू नॉट गिव अप। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी शेयर कर दी हैं, बट अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने मिस कर दिए हों, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, so that I can answer those questions. Yeah, take care of yourself. Namaste.